वेलकम बैक दोस्तों। आज हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है। जिनको पहला क्वेश्चन का अगर 50% भी समझा हुआ ना, 50% भी, वो इजीली ये समझ जाएंगे। ठीक है, 50% में समझा होगा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये समझ जाएगा। चलो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले आप लोग खुद ये क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ कि ये इंपोर्टर कौन है, इसके अंदर एक्सपोर्टर कौन है, और हमें सॉल्व जो है एज अ इंपोर्टर करना है या एज अ एक्सपोर्टर करना है। चलो पढ़ के बताओ। दिया मैं आपको कुछ 10 सेकेंड। चल बताओ अभी। सर ये देखो, ये हमारा इंपोर्टर है, ये हमारा एक्सपोर्टर है। ठीक है, हमें बोला है रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अपमा लिमिटेड, मतलब हमें एज अ इंपोर्टर ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चन भी। एज अ इंपोर्टर ही मतलब मैं जब पेड करूँगा तो कैश इन बैंक क्रेडिट करूँगा, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे ही है ये। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हमें इन द बुक्स ऑफ इंपोर्टर सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन चेक करो कि इस पूरे इंस्टॉलमेंट में कहीं अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ है या नहीं। तो यस, अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ है। सर आपको कैसे समझा? देखो यहाँ पे दिसंबर है, फिर जनवरी है, फिर फरवरी है, फिर डायरेक्ट अप्रैल है। मतलब मार्च के बाद ही अप्रैल आता है ना, मतलब यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट के बाद आपका अकाउंटिंग ईयर हो रहा है चेंज। तो ये चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे आपका 3 इंस्टॉलमेंट के बाद होगा अकाउंटिंग ईयर चेंज। मतलब यहाँ बीच में हमें 2 एडिशनल जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डोंट वरी, देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे, तो ये क्वेश्चन में आपको काफ़ी ज़्यादा इजी महसूस होगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ अपमा लिमिटेड, तो ऊपर लिख लिया हम लोग हमारे यहाँ ऊपर। जस्ट मिनट, पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंड आप लोगों को क्वेश्चन लिस्ट मिल चुका होगा, अगर नहीं मिला होगा तो प्लीज़ मुझे याद दिला देना, तो वो फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा अपमा लिमिटेड अकाउंटिंग ईयर, इसमें डबल डबल टाइम है। तो पहला अकाउंटिंग ईयर क्या हमारा है, देखो जरा, 16-17, मतलब पहला 15 एंड 16 होगा। ठीक है, तो जो पहला अकाउंटिंग ईयर है वो हो गया 2015 एंड 16। चलो फिर वन बाय वन एंट्री करें। सबसे पहले हम लोग करेंगे इंपोर्ट गुड्स का एंट्री। किससे हम लोग परचेस कर रहे हैं? जैन लिमिटेड से। तो एंट्री क्या होगा बोलो, इंपोर्ट परचेस का एंट्री क्या होगा? तो सर एंट्री जो है वो हो जाएगा आपका नॉर्मल वाला, मतलब इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू, जिस इंसान से हम लोग खरीद रहे हैं, मतलब टू जेन लिमिटेड अकाउंट, टू जेन लिमिटेड अकाउंट। अब पहले इसका डेट लिख लिया जाए, कौन से दिन हमने परचेज किया है। तो परचेज जो है आपका 1 नवंबर 2015, तो मैं सिर्फ 1 नवंबर लिख सकता हूँ क्योंकि ईयर मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया है। टोटल कितना डॉलर मैंने परचेस किया है, कितने डॉलर का? तो मैंने टोटल 10 लाख डॉलर। ओ इसमें ना आपका ना अमाउंट बहुत बड़े बड़े आने वाले। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब चेक करो 1 नवंबर को रेट क्या था, कहीं तो दिया होगा, तो ये भी दिया हुआ है। व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 63, जब हमने परचेस किया तब रेट था 63। तो 10 लाख मल्टीप्लाई ₹63। तो मैं कुछ इस तरह से हाँ लिख सकता हूँ, $10 लाख मल्टीप्लाई ₹63। आप चाहो तो ये कैलकुलेशन यहाँ लिखो या नाम के सामने लिखो, दोनों भी एक ही बात है। तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा ₹63 लाख। ओके, ये हमारा हो गया इंपोर्ट परचेज ऑन क्रेडिट। तो नरेशन यहाँ पे आ जाएगा, बीइंग इंपोर्ट परचेज ऑन
क्रेडिट। ओके, ये हमारा हो गया पहला जर्नल एंट्री। अब देखो जैसे मैंने परचेस किया उसके बाद जो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट का डेट है वो है 1 दिसंबर 2015। कब है? 1 दिसंबर 2015। तो चलो डेट डालने जाए यहाँ पे। सबसे पहले आ गया 1 दिसंबर। अब जरा सोच के बताओ, मैंने परचेस किया था तो जब मैं पेड करूंगा तो कैश कम सीन होगा या गोज आउट होगा? सर गोज आउट होगा। हमसे पैसा कौन लेगा? जिसने हमें बेचा था, मतलब जिससे हमने खरीदा था, मतलब सामने वाला पार्टी कौन है? जेन लिमिटेड। तो एंट्री क्या बनेगा? याद करो लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था। जेन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पहले तो ये लिखूंगा बरोबर, फिर बीच में एक लाइन स्पेस छोड़ूंगा, फिर लिखूंगा टू कैश एंड बैंक अकाउंट। बीच में लाइन क्यों स्पेस छोड़ा है? क्योंकि अगर डॉलर में अप डाउन हुआ रहेगा तो उसका डिफरेंस वहां लिखने के लिए, प्रॉफिट और लॉस। चलो देखते हैं अभी। तो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है? सबसे पहला अच्छा आपने तो अमाउंट बताया नहीं है, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अच्छा बोला है द अमाउंट वॉज पेड टू जेन लिमिटेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखो मैं कह रहा था ना कि 3 चीज़ें पता करो। पहले तो इन द बुक्स ऑफ किसका सॉल्व करना है, सेकंड थिंग इंस्टॉलमेंट दिए कि नहीं, और थर्ड चीज़ अकाउंटिंग का चेंज हुआ। हमने ये तो देखा कि इन द बुक्स ऑफ इंपोर्टर करना है, अकाउंटिंग का चेंज भी हुआ है, बट इसमें इंस्टॉलमेंट्स नहीं दिया है। हमें इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है। याद रखना, कभी कभी ऐसा भी देखा कि आपका दिमाग चकरा सकता है। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब टोटल 10 लाख को आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करोगे तो पर इंस्टॉलमेंट कितना हो जाता है? 2 लाख। समझ रहे हो? हमें 10 लाख को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, 5 टाइम पे करना है, 5 टाइम्स पे करना है, तो पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गया $2 लाख। तो यहाँ पे जो है आपका आ गया, सबसे पहले हमें तो $2 लाख पे करना है। परचेस करते टाइम पे हमने कौन से रेट से परचेस किया था? 63। जो रेट से हमने परचेस किया था वो रेट हमें हमेशा नाम के सामने लिखना होता है। जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं, जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं उस दिन क्या रेट है, आपको वो रेट जो है कैश एंड बैंक के सामने लिखना होता है। मतलब चेक करो 1 दिसंबर को रेट क्या है। देखो 1 दिसंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उसका रेट पर डॉलर इज इक्वल टू 62 रुपीज़ है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 62 रुपीज़। समझ रहे क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे परचेस रेट, यहाँ पे पेमेंट जिस दिन कर रहा हो उस दिन का रेट। अब जरा ध्यान दो, तो मैंने परचेस किया था 63 में बट पे कर रहा हूँ 62, मतलब क्रेडिट साइड कम है, मुझे हो रहा है प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड लिखूंगा 2FEF अकाउंट। क्या? 2FEF अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ? सर प्रॉफिट कैसे बोला बच्चा लोग? क्रेडिट में लिख रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई 63 की जगह पे 62 दे रहा हूँ, मतलब ₹1 का प्रॉफिट है। अगर मैं कैलकुलेशन लिखना जाऊँ तो चलो कैलकुलेटर लो सबसे पहला। जिसके पास कैलकुलेटर है ना, बहुत 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 पाप लगेगा, ध्यान रखना, इसलिए कैलकुलेटर रखो। 2 मल्टीप्लाई 63 करने पे 2 मल्टीप्लाई 63 करने पे मिलता है 126, मतलब 1,26 लाख। कितना? 1,26 लाख आपका जेन लिमिटेड में आएगा। 2 लाख मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आपका इधर 2 लाख आएगा, और 2 लाख मल्टीप्लाई 62 इज इक्वल टू 1,24, सॉरी 1,24। कुछ तो कैलकुलेशन करो क्या ना, चेक करना प्लीज। 62 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 124, करेक्ट है, 1,24 लाख। अच्छा जीरो कम है, बराबर वही बोला, कुछ तो गड़बड़ है। 1,24 लाख। ओके, ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड हुआ। नरेशन लिखूंगा बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड एट, बताओ ये एट प्रॉफिट है कि लॉस है? सर क्रेडिट में है मतलब प्रॉफिट है। सेकेंड नज़रिया इसको देखने का, मैंने परचेस किया 63 में, पे कर रहा हूँ ओनली 62, मतलब ₹1 का हो रहा है प्रॉफिट। गॉट इट? चलो ये भी हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 15 जनवरी को। अगेन सेम चीज़ है 15 जनवरी को।
तो पहले डेट लिख लिया जाए यहाँ पे कि 15 जनवरी को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है। अगेन मैं जिसको पे करूँगा उसका नाम डेबिट लिखूँगा, मतलब ज़ेन लिमिटेड अकाउंट डेबिट में आएगा। मैं पे करूँगा, मेरे पास कैश इन बैंक गोज आउट होगा, इसलिए एक लाइन स्पेस छोड़ करके लिखूँगा टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। अब देखो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट था ना, मतलब हर इंस्टॉलमेंट जो है 2-2 लाख का ही होगा। तो यहाँ लिखूंगा $2 लाख मल्टीप्लाई, मैंने परचेस जो है 63 के रेट से किया था। अब $2 लाख चेक करो जिस दिन मैं पेड कर रहा हूँ, मतलब 15 जनवरी को रेट क्या है। 15 जनवरी का जो रेट है वो कैश इन बैंक में लिखना है। तो उस दिन रेट है 64, तो यहाँ लिखूंगा 64। अब मुझे बताओ एफ आपका डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? बोलो बोलो बोलो, एफ डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? बोलो सर डेबिट में आएगा। क्यों? देखो मैंने परचेस किया 63 में, बट पे करना पड़ रहा है 64 में, मतलब ₹1 कम पड़ रहे डेबिट साइड, ₹1 कम पड़ रहे डेबिट साइड। तो जहाँ कम पड़ता है वहाँ आपको लिखना है। फर्स्ट टाइम आया अभी तक, एफ अकाउंट आपका आ गया डेबिट साइड। कितने से डिफरेंस सर? ₹1 से। तो $2 लाख मल्टीप्लाई ₹1 यहाँ पे 1 कैसा आया? यहाँ पे 64, यहाँ पे 63, तो ₹1 डेबिट में कम पड़ रहा था, इसलिए डेबिट में 1 लिखा। हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना ही चाहिए। चलो इसे कैलकुलेशंस लिख ले। 63 मल्टीप्लाई 2 तो हमेशा सेम ही रहेगा, ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1,26 लाख, 1,26 लाख, ओके 26 लाख। फिर 2 लाख 1 इज इक्वल टू आपका डेबिट में, ठीक है ध्यान रखना ये डेबिट में है, तो को डेबिट में लिखना है 2 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 1,28 लाख। ऐड करके भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके क्या लिख रहा हूं मैं ऐसा? 1 मिनट तक प्रॉपर लिख लिया जाए। 1,28 लाख डन। समझा इतना चीजें? ओके अच्छा नरेशन लिख लिया जाए। नरेशन बताओ क्या आएगा अभी यहाँ पे? अब हम जो नरेशन लिखेंगे, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड एट, बताओ प्रॉफिट टेकिंग लॉस से बच्चा लोग बताओ बताओ बताओ। ये तो चलो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है एग्री, लेकिन प्रॉफिट की लॉस सर डेबिट में आया है, मतलब लॉस है। क्या है? लॉस है। समझा? ये हमारा 2 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट देखो 10 फेब को ही है, अकाउंटिंग ईयर मतलब 31 मार्च के अंदर ही है, बराबर 10 फेब को है। तो अगेन मैं सेम एंट्री लिखूंगा, लगभग कुछ ऐसे ही, पहले डेट लिख लिया जाए। क्या डेट है? 10 फेब। तो यहां पर आएगा 10 फेब। किसको पे करने वाला हूं मैं? ज़ेन लिमिटेड। तो ज़ेन लिमिटेड अकाउंट को डेबिट करूंगा। ओके ज़ेन लिमिटेड को डेबिट करूंगा। फिर कैसे लिखा जाता है? लिखने का तरीका क्या है? एक लाइन स्पेस छोड़ के टू कैश इन बैंक। एक लाइन स्पेस क्यों छोड़ा है? जो डिफरेंस आएगा एक्सचेंज का वहां लिखने वाले है प्रॉफिट और लॉस। कितना इंस्टॉलमेंट है? डॉलर सर 2 लाख ईच बोला हुआ है, पर इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा। हमने जो परचेस किया था वो रेट था 63, जब मैं पेड कर रहा हूँ, मतलब चेक करो ये 10 फेब को रेट क्या है, प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई करो कि 10 फेब को रेट क्या है। तो 10 फेब को जो रेट है वो है 61। कितना है? 61। अब जरा ध्यान देना, अब मुझे बताओ डेबिट में एफ आएगा या क्रेडिट में आएगा? सर डेबिट में 63 दिख रहा है, क्रेडिट में 61 दिख रहा है, और आपने बोला है जहाँ कम होता है वहाँ एफ आता है। तो सर मुझे लगता है कि क्रेडिट में कम है। जी हाँ आपको एकदम करेक्ट लगता है, तो हमें क्रेडिट में लिखना है 2FEF अकाउंट। कितना क्या कैलकुलेशन क्या लिख सकता हूँ मैं? अच्छा बिना कैलकुलेशन किए कैसे कर सकते हैं? मतलब ये एफ को बिना कैलकुलेशन लिखिए डायरेक्टली। देखो पहले 63 लाख मल्टीप्लाई 2 लाख, ऑलरेडी हमने पीछे इतने सारे किए हुए, तो 1,26 लाख है, जिसको डायरेक्ट लिख दूंगा मैं
26 लाख। उसके बाद ये 2 लाख मल्टीप्लाई 61 करो प्लीज़, 61 मल्टीप्लाई 2 कर दो तो मिल जाता है 1 करोड़ 22 लाख। तो ये क्रेडिट में आ गया 1 करोड़ 22 लाख। तो इनका डिफरेंस निकाल दो जो आपको क्रेडिट में दिख जाएगा 4 लाख से, बराबर। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो या फिर कैलकुलेशन के थ्रू $2 लाख पे आपको जो है ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कैलकुलेशन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 4 लाख आपको मिल जाना है। नरेशन क्या आएगा बताओ, ये कौन सा इंस्टॉलमेंट है हमारा, 3rd इंस्टॉलमेंट है, बराबर। ये आपका है 3rd इंस्टॉलमेंट। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है, सब क्रेडिट में, मतलब सिंपल सा एक्ट प्रॉफिट ही है। अब आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखना, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपका अकाउंटिंग है क्रॉस करने के बाद है, समझ रहे हो, मतलब 13 अप्रैल को है, ध्यान समझो, ठीक है। 13 अप्रैल मतलब मार्च के बाद है। तो जब कभी ऐसा आता है तो आपको जो है 2 कंपल्सरी एंट्री करना है। जब कभी ऐसा अकाउंटिंग है चेंज होता है तो अकाउंटिंग खत्म होने के बाद आपको 2 कंपल्सरी एंट्री करना है। पहला, आपको याद होगा तो मैंने जर्नल एंट्रीज में शायद बताया रहेगा आपको, ये वाला देखो, प्रॉफिट और लॉस ऑन बैलेंस इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग करते वक्त आपका जो इतना भी बैलेंस इंस्टॉलमेंट है उसमें प्रॉफिट लॉस है कि नहीं, हमें वो चेक करना है। ध्यान समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से। हाँ, आपको कंपेयर करना है कि आपने परचेस कौन से रेट से किया था और क्लोजिंग डेट पे रेट किया है। आई एम सेइंग कि परचेस रेट में यहाँ लिख दूँ क्या बेटर रहेगा आपको समझने के लिए, है कि नहीं। आपको जो है पहले तो क्लोजिंग रेट देखना है, सॉरी क्लोजिंग रेट तो बाद में देखना है, पहले आपको परचेस रेट देखना है। चेक करो आपने परचेस कितने रेट से किया था, क्या रेट था जब परचेस किया, तो तब भी रेट था 63। क्या रेट था, 63। जब आप अकाउंटिंग या क्लोजिंग कर रहे हो मतलब 31 मार्च 2000 क्या है 16, पहला अकाउंटिंग क्लोजिंग ना, 16 को रेट क्या है चेक करो। 31 मार्च 16 का रेट कहीं तो दिया होगा, हाँ ये देखो, इधर दिया रहेगा शायद से, हाँ ये देखो 31 मार्च एवरी ईयर 31 मार्च 16 एक्सचेंज रेट वॉज 63। हो इट ऑल्सो 63। समझो दोनों भी यहाँ पे सेम है, दोनों भी रेट आपके यहाँ पे क्या है, सेम है। और सेम होने की वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस का केस आ गया। और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का केस आया तो आपको एंट्री ही नहीं करना है, चाहे वो इंपोर्टर होने दो या एक्सपोर्टर होने दो। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का केस आता है तो आपको वो एक एंट्री करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, जब अभी कंपेयर कर रहे हो तो ये सब जो मैं चीज़ें कर रहे हैं कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2016 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कुछ समझने के ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ लिखने की ज़रूरत नहीं, बट आपके नोट्स में लिख रहा हूँ, पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख के रख रहा हूँ ये कि क्लोजिंग रेट एंड परचेस रेट। ऐसे ऑलरेडी मैं बता देना, वापस क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्या सर आप भी, ये ऑलरेडी मैं लिख देना आप, तो यहाँ लिख दूंगा सिंपल सा, इसलिए आपका क्या हो गया, नो एंट्री। ठीक है, समझ रहे क्या हो रहा है कि ऐसा सब तारे ज़मीन पे आ रहे हैं। सुनो क्या किया, आपको क्या करना है, जब भी अकाउंटिंग चेंज होगा सबसे पहले परचेस रेट और क्लोजिंग रेट को कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे सेम आ गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए एंट्री नहीं आया। डोंट वरी, जब डिफरेंस आएगा तो क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं। ओके चलो आगे बढ़ते। लेकिन तो आपने बोला था 2 एंट्री करना पड़ता ना, 2 एंट्री, ये तो एक एंट्री के बारे में बताया। सेकंड एंट्री क्या, सेकंड एंट्री जो है
एफ अकाउंट का जो भी बैलेंस अमाउंट, याद है लास्ट क्वेश्चन हमने एफ अकाउंट बनाया था, तो एफ अकाउंट का जो भी बैलेंस अमाउंट है उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होता है। मतलब उसके लिए अब हम लोग बनाएंगे एफ अकाउंट, ये वाला एफ अकाउंट। पहला अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या है, 15 और 16। ओके, तो मैं सबसे पहले ऊपर लिख देता हूँ 2015 टू 2016 तक के सारे ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड करेंगे। मैंने क्या बताया हुआ है, अगर एफ डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखेंगे, अगर एफ क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे। ऐसा कुछ हमें फॉलो करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले एंट्री में देखो कहीं पे एफ दिख नहीं रहा है, इग्नोर। सेकेंड एंट्री में आपको क्या एफ दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। बताओ एफ डेबिट में या क्रेडिट में, सर क्रेडिट में, 2 है मतलब क्रेडिट में है। अच्छा, एफ के सामने वाला अमाउंट देखो कितना है, 2 लाख है। एफ के सामने वाला अमाउंट 2 लाख है। एफ क्रेडिट में है तो उसका अपोजिट डेबिट होगा, तो डेबिट में क्या लिखा हुआ है, जेन लिमिटेड। तो जेन लिमिटेड हमें एफ क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट साइड ही जाना है, एफ क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड ही जाना है। लिखना है एफ के सामने वाला अमाउंट जेन। रिपीट कंफ्यूज मत करो, ध्यान सुनो। एफ क्रेडिट साइड है तो एफ अकाउंट के क्रेडिट साइड जाओ, सबसे पहला काम। एफ क्रेडिट साइड है तो एफ अकाउंट की क्रेडिट साइड जाओ। एफ के सामने अमाउंट कितना है, 2 लाख। चलो पहले वही करते हैं हम लोग, ठीक है। एफ क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड गए, कितना अमाउंट है एफ के सामने, 2 लाख, तो यहाँ लिखूंगा 2 लाख। एफ के अपोजिट में क्या लिखा है, मतलब डेबिट में, सर जेन लिमिटेड, तो यहाँ लिख दूंगा सिंपल सा जेन लिमिटेड अकाउंट। डेट क्या था उस दिन, तो उस दिन जो डेट था वो था 1 दिसंबर, करेक्ट, 1 दिसंबर। चलो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद क्या इसमें एफ है, यस है। ये डेबिट में एफ है, बराबर। एफ आपका यहाँ पे कहाँ पे, डेबिट में है, तो डेबिट में जाएंगे और कितना लिखेंगे, 2 लाख। एफ डेबिट में है इसलिए डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे 2 लाख। सबसे पहले ये करो, एफ के डेबिट में है तो डेबिट में आएंगे और लिखेंगे 2 लाख, और उसके अपोजिट में अगेन जेन लिमिटेड है तो मैं यहाँ लिखूंगा सॉरी बाय नहीं, डेबिट में क्या आता है, 2 आता है, तो 2 जेन लिमिटेड अकाउंट। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट था आई थिंक तो 15 जनवरी कुछ था ना, क्या चेक करो, यस 15 जनवरी, तो यहाँ लिखूंगा मैं 15 जनवरी। ये चीज़ थोड़ा प्रैक्टिस करना, वरना कन्फ्यूजन गड़बड़ कर सकते हैं कन्फ्यूजन के अंदर, ठीक है। तो ये जो जर्नल टू लेजर जो भी हम लोग कर रहे हैं एफ अकाउंट, थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसको। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट एंट्री में देखो एफ पर क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड ही जाएंगे और अमाउंट लिखेंगे 4 लाख। तो यहाँ पर क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में ही जाएंगे और लिखेंगे बाय जेन लिमिटेड अकाउंट, अमाउंट कितना है, 4 लाख। डेट क्या है, क्या डेट था, 10 फैब, तो यहाँ लिखूंगा 10 फैब। और एक बुरा मान जाता है तो। चलो इतना हो गया। आगे क्या है, और देखो और कुछ जाना एंट्री है क्या, नहीं, यही तक एंट्री था ना, तो ये अकाउंटिंग खत्म हो गया, तो हम लोग इसको यहीं पे क्लोज करेंगे। चेक को ज़्यादा अमाउंट कितना दिख रहा है आपको, डेबिट में 2 लाख है पर क्रेडिट में टोटल 6 लाख है, तो मैं क्रेडिट साइड का दोनों पहले लिखूंगा, दोनों साइड, यहाँ पे 6 लाख, यहाँ पे 6 लाख। पता ना क्लोजिंग कैसे करते, अब 6 लाख में से 2 लाख गया तो बचा कितना, 4 लाख। ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना होता है अपने को, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट क्या आएगा, क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट मतलब 31 मार्च। कौन सा 31 मार्च, 2016। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बना बताओ जरा, एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या, एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना अमाउंट, 4 लाख। तो यहाँ तक एंट्री लिख देंगे 31 मार्च वाला, 31 मार्च 2016 वाला क्या बना है, एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन क्या लिख सकते हैं,
बैलेंस ऑफ FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना था? आई थिंक 4 लाख था ना। यस, तो यहां लिख दूंगा मैं 4 लाख। चलो ये हो गया अपना। अब आगे देखते हैं और क्या बोला है। देखो ये 2 एंट्री आपको ना कंपलसरी करनी पड़ती है, बट इसमें प्रॉफिट लॉस था नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे वो एंट्री नहीं किया। अदरवाइज वो भी करते, देखेंगे हम लोग भी आगे क्वेश्चन पे देखेंगे और भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर के पार्ट। तो ये 15-16 खत्म हुआ, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्या चालू होगा फिर? 16 और 17। क्या? 2016 एंड 17। आई थिंक उसमें 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है। देखो यहाँ पे, यहाँ तक 3 इंस्टॉलमेंट खत्म कर दिया। अब थोड़ा ध्यान देना, वैसे तो यहाँ रेट सेम ही है तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे परचेस और क्लोजिंग रेट दोनों भी 63 ही है, तो आगे भी 63 ही होगा। कैसा होता है सर, कैसा होता है? सुनो, जैसे आप पे क्लोजिंग खत्म होता है, एक अकाउंटिंग खत्म होता है, तो उसके बाद जो है आपको ये जो परचेस के सामने रेट होता है ना, परचेस के सामने रेट, इंसान के सामने रेट, सामने वाले पर्सन के सामने जो रेट लिखते हैं, परचेस रेट लिखते हैं, वहाँ पे आपको अकाउंटिंग चेंज होने के बाद से क्लोजिंग रेट लेना होता है। समझाता हूँ, वेट। चलो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का है ना, तो इंस्टॉलमेंट के लिए सामने वाले का नाम आएगा, जैसे कि अभी तक करता है जेन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक लाइन स्पेस छोड़ करके टू कैश बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट तो बॉस अपने को पता है 2 लाख का ही है, तो यहाँ पे $2 लाख। बट अब तक रेट हम लोग कौन सा लिखते थे? यहाँ पे परचेस का रेट कौन सा लिखते थे? परचेस का। देखो 63 ये परचेस रेट है ना, तो सब जगह पे 63 एंड 63 ही है। बट जैसे ये अकाउंटिंग चेंज होगा ना, अकाउंटिंग चेंज होगा, वैसे ही आपको परचेस रेट नहीं, क्लोजिंग रेट लिखना होगा। कौन सा रेट लिखना होगा? क्लोजिंग रेट। बट इन दिस क्वेश्चन परचेस और क्लोजिंग दोनों का रेट सेम है, इसलिए समझेगा नहीं आपको। उसे पता क्या रख रहा हूँ, आपको ये रेट लिखना है। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना, कौन सा रेट? क्लोजिंग रेट। कब? अकाउंटिंग ईयर चेंज होने के बाद। ये ही इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रेट है? 63। फिलहाल तो सेम ही है, तो यहाँ पे क्लोजिंग रेट आ गया आपका 63। जिस दिन पेमेंट कर रहे हो चेक करो उस दिन का रेट क्या है। फटाफट, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो रहा है, चेक करो जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन का रेट क्या है? 66। तो यहाँ पे आएगा 66। फटाफट बताओ, डेबिट में FF आएगा, 8 में आएगा। ये कब है? 10 अप्रैल को है ना। ये आपका है 10 की 13। ये आपका आएगा 13 अप्रैल। बोलो, FF डेबिट में क्रेडिट में? सर वीडियो में कैसे बोले? ठीक है मत बोलो, डेबिट में आ जाएगा। क्या लिखूंगा? FEF अकाउंट डेबिट। डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाए? 63 × 2 ऑलरेडी करके रखे रहेंगे सब, तो 1,26 लाख बरोबर। ये वाला कैलकुलेशन बताओ, 66 + 2 तो 132। चेक करो 1,32 लाख आ रहा है क्या? क्योंकि 66 का डबल बरोबर। और डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है, या फिर जैसे ही करो आप मल्टीप्लिकेशन करो, जैसे करो सर, ये आ जाएगा 6 लाख का बराबर क्या? ठीक है। चलो नरेशन क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे? अभी कौन सा इंस्टॉलमेंट है? 3rd नहीं 4th बराबर ना। 4th इंस्टॉलमेंट। प्रॉफिट है कि लॉस है? सर लॉस है, लॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा एट लॉस। डन। चलो 4th इंस्टॉलमेंट खत्म। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, चेक करो 26 को है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए अगेन वही सारी चीज़ें लिखेंगे। पहले तो हम लोग ऐसे जेन लिमिटेड डेट पहले डेट का ही मत करो, डेट मत करो सर, आप ही क्या करो। 26 तो पहले लिखेंगे यहाँ पे 26 मतलब क्या आ गया?
जून किसको पे करने वाले हैं? ज़ेन लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक लाइन स्पेस छोड़कर क्या लिखेंगे? कैश बैंक। इंस्टॉलमेंट कितना आएगा? सर वही 2 लाख का इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पे $2 लाख मल्टीप्लाई, फिलहाल तो रेट सेम चल रहा है मतलब 63, जिस दिन पेड हो रहा है मतलब 20 जून को, उस दिन का रेट प्लीज़ चेक करना क्या रेट है उस दिन। तो उस दिन रेट जो है 65 है, तो मैं यहाँ पे ₹65 लिखूंगा। बताओ डिफरेंस किधर कम पड़ रहा है सर? डेबिट में, तो डेबिट में आ जाएगा FEF अकाउंट। अमाउंट बताओ फटाफट, कैलकुलेशन 63 मल्टीप्लाई तो 2,26,000 ही आएगा, मतलब 2,26 लाख ही आएगा। फिर 65 मल्टीप्लाई 20 लाख तो 1,30 लाख। चेक करना, कैलकुलेटर है ना, प्लीज़ उसको यूज़ करो। 65 मल्टीप्लाई 2 करो तो मिल जाएगा 1,30 लाख। डिफरेंस जो है 4 लाख का डेबिट में कम पड़ रहा है, इसलिए डेबिट में आएगा, इसलिए डेबिट में हमने FEF को लिखा है, तो इसको डेबिट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग चाहते हैं यहाँ पे वो कैलकुलेशन लिख करके भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। नरेशन लिख ले, हमारा लास्ट और 5th इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं लास्ट वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड किया, बट एट प्रॉफिट है कि लॉस से? डेबिट में है मतलब लॉस से, हमने नोट्स में सीखा हुआ है सारी चीज़ें। चलो इतना हो गया 20 जून का भी पार्ट ओवर। उसके बाद और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। हमने क्या सीखा है, जब इंस्टॉलमेंट्स खत्म होते हैं तो आपको 2 कंपलसरी एंट्री करना है, इसमें से बैलेंस वाला तो उसमें आता नहीं है, लास्ट में सिर्फ FEF वाला बैलेंस ट्रांसफर करना है। तो देखो यहाँ पे 15-16 आपने खत्म किया है, इसी के बाद अगेन एंड अगेन बनाने की जरूरत नहीं है, इसी के बाद 16 और 17 का बनाना है अपने को। तो देखो हमने ऑलरेडी FEF जो है यहाँ तक देख लिया है, यहाँ तक देख लिया है बराबर। उसके बाद इस एंट्री में चेक कर आपका FEF डेबिट में क्रेडिट में? सर डेबिट में, तो FEF में डेबिट साइड ही जाना है, लिखना कितना है? 6 लाख। तो डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे 6 लाख। नाम तो ज़ेन लिमिटेड ही होगा। डेट क्या था अपना, इधर देखो ना, 13 अप्रैल बराबर। तो यहाँ पे जाएगा आपका 13 अप्रैल। वैसे ही अगला इसके बाद आपका तो यही है, तो इधर भी डेबिट में ही है 4 लाख, तो डेबिट में ही जाएंगे और लिखेंगे 4 लाख। नाम जो है सेम हो जाएगा टू ज़ेन लिमिटेड। इसका डेट प्लीज चेक करके मुझे बताओ क्या है, तो 20 जून है बराबर। इसको क्लोज करो। देखो इसका कुछ ट्रांसफर इधर नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस पे ट्रांसफर हो चुका है। ज़्यादा अमाउंट आपको डेबिट में दिख रहा है, क्रेडिट में तो 0 है, तो वही अमाउंट को हम लोग जो है पहले दोनों साइड लिखेंगे। 6/4 कितना हो गया? 10 लाख। यहाँ पे भी 10 लाख और यहाँ पर भी 10 लाख। बैलेंस भी आपका वही 10 लाख बच गया। तो बता ये जो बैलेंस है 10 लाख वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो सर ओ तू नहीं सर, बाय 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 बाय, हाँ तो ओ शिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर लिखेंगे। चाहिए तो आप नीचे लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। डेट क्या आएगा? क्लोजिंग डेट मतलब 31 मार्च। प्लीज मुझे कोई इसका जर्नलिटी बता सकता है? देखो बाय में प्रॉफिट एंड लॉस से बचा है FEF, तो एंट्री क्या लिखोगे? बाय वाला हमेशा डेबिट में जाता है, मतलब क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। तो यहाँ लिखूंगा अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। इसमें 2 अकाउंटिंग ये होता है, इसलिए 2 बार ये एंट्री करना पड़ेगा। देखो एक बार यहाँ हमने किया हुआ है, एक बार यहाँ पे। क्लोजिंग डेट का डेट आएगा यहाँ पे, मतलब 31 मार्च आ जाएगा। आप नरेशन लिख दोगे, ये है ना नरेशन अपने पास, यही वाला आपका नरेशन सेम आ जाएगा कि जो भी FEF का बैलेंस है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है
ट्रांसफ़र कर दिया और अमाउंट जो है वो है 10 लाख रुपीस। क्या 10 लाख रुपीस। ओके, समझा क्या हुआ? ये समझा क्या? इतने चीज़ें हैं, प्लीज़ आप लोग लिखते चलो, वरना बाद में कुछ नहीं समझेगा। चैप्टर पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंडेंट है यार, पूरा का पूरा आपके ये प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सब में, तब तक ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।